गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर रोज की तरह हम लोग करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, जो हम हर रोज करते हैं। आज भी आपको बताएंगे कि हमारी स्टॉक मार्केट कैसी रही। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ये सारा एनालिसिस करता है। तो आइए आज का ये जो मार्केट की परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं। आज की मार्केट परफॉर्मेंस नेगेटिव रही, पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में आते आते हमारी स्टॉक मार्केट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखिए, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, तो हमारी स्टॉक मार्केट ना ऊपर चढ़ी ना नीचे गई, वहीं पे बंद होगी। तो क्या कारण रहे कि हमारी स्टॉक मार्केट इस तरह से आज बिहेव किया है। उससे पहले, उन रीजन से पहले, जो हमने फॉर्मूला हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने डिवाइस किया है, हर रोज मैं आपको बताता था कि 500 रुपये आपने जो इन्वेस्ट करने हैं, किस तरह से 2500 में से 500 रुपये, 25,000 में से 5,000, 2.5 लाख में से 50,000, इस तरह से सो ऑन। उसको हमने एक फॉर्मूला डिवाइस कर दिया है, एंड दैट फॉर्मूला इज दिस। ये हमने फॉर्मूला डिवाइस किया है। पिछले कल का जो हमारा वी लॉग है, यस्टरडे का वी लॉग है, उसमें हमने इसको डाला है। तो उस वी लॉग को हमने टैग कर दिया हुआ है आज किसके साथ, आज वाले वी लॉग के साथ। तो आप उसमें उस पोर्शन को देखिए जहां पे हमने ये फॉर्मूला डिवाइस किया है। तो ये देखिए, आपका जो कैपिटल है वो सी है, लॉगरिथमिक स्केल बनाई है हमने। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आपको बड़ा नंबर लेना होता है, उसको छोटा रिप्रेजेंट करना है, तो लॉगरिथमिक स्केल ली जाती है। तो ये इन्वेस्टमेंट आई है, आपका जो कैपिटल है, इट विल बी कैपिटल डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय आई बियरिश। जब भी बियरिश मार्केट होगी ना, बियरिश मार्केट मतलब जिस दिन मार्केट फॉल करेगी, आप लोग याद रखिए, इसलिए ये बात मैं आपको करवा रहा हूं। जब भी मार्केट फॉल करेगी ना, उस दिन आपको स्टॉक को, या स्टॉक नहीं, कोई भी एसेट क्लास है, कोई भी एसेट हो, स्टॉक हो, गोल्ड हो, बॉन्ड हो, क्रिप्टो हो, आपने बाई करना है। उसको बाई करने का फॉर्मूला ये हमने बना दिया, और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म्स में, जितने आपके पास पैसे हैं उस प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करिए। धीरे धीरे बियरिश डे पे आप इन्वेस्ट करते हो चलिए। और ये जो हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, इसको हमने नाम दिया है, इस इन्वेस्टिंग को फॉलो करिए, और अगले 1-2 साल के बाद आपके पास इतना कैपिटल बन जाएगा, आप अप्रिशिएट करेंगे इस फॉर्मूले को। तो ये मैंने बार बार आपको एक्सप्लेन किया है, तो पिछले कल के वीलॉग में जाइए और इसको समझिए। अब आज की जो मार्केट परफॉर्मेंस है उसके कारण क्या रहे। FOMC ये क्या है? फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। जैसे हमारे यहाँ RBI की होती है ना, MPC, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। FOMC के ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप जाइए उन बेसिक वीडियो को देखिए। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के जो मिनट्स हैं वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं। और हॉकिश, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैंने अपने उस वीलॉग में हॉकिश एंड डॉविश स्टैंस जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। हॉकिश स्टैंस होता है कि हम रेट कट नहीं करेंगे, डॉविश होता है कि हम रेट कट करेंगे, सिंपल लिस्ट में, लेकिन मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया है इसको। तो जो मिनट आएंगे ना, ये मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीटिंग कब हुई थी? ये मीटिंग हुई थी जनवरी में। इस मीटिंग के अब मिनट आने हैं, जो बहुत लंबी इनकी 3 दिन की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के मिनट्स हमको क्या बताएंगे? ये मिनट्स हमको बताएंगे, इस मिनट में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज का पता चलेगा। क्या? डोनाल्ड जे ट्रम्प, है ना, यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम, वर्सेस जर्मी पॉवेल, ये फेड के चेयरमैन हैं। इन्होंने भी टैरिफ वॉर स्टार्ट की है, टैरिफ वॉर। इस वॉर के ऊपर फुल प्रूफ हमने वीलॉग बनाया है, अपना वीडियो एक वीलॉग बना है, उस वीलॉग को देखो आप जाके, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और जर्मी पॉवेल, अब इन्होंने टैरिफ बढ़ाए हैं, तो टैरिफ की वजह से क्या बढ़ने वाली है? इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जर्मी पॉवेल बोल रहे हैं मैं रेट कट नहीं करूंगा।
डीजे ट्रम्प कह रहे हैं यार आप रेट कट करो ताकि स्टॉक मार्केट और ऊपर बढ़े, लेकिन वो रेट कट नहीं करने जा रहे हैं, ये बोल रहे हैं रेट कट करो। अब इनकी जो सोच है वो हमें कहाँ से पता चलेगी? इन मिनट्स के अंदर, कि वो मिनट्स की जो परफॉर्मेंस आएगी उसमें क्या बता रहे हैं, हम लोगों को क्या बता रहे हैं इस मिनट के अंदर। तो वो मिनट जैसे ही आएंगे हमारे पास, मार्केट आज की डेट में इन मिनट्स का वेट कर रही है कि ये मिनट हॉकिश होने वाले हैं या डॉबिश होने वाले हैं, और टैरिफ इन्फ्लेशन कैसे होगी। अगला है क्लीन रिलेशनशिप ऑफ चाइना एंड FII एक्सोडस। ये बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सा इवेंट हुआ है आज। चाइना ने एक क्लीन रिलेशनशिप किसके साथ? जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट और ज्यादातर फॉरेन का कॉरपोरेट, उनके साथ उन्होंने बोला मैं क्लीन रिलेशनशिप रखेंगे। इसका मीनिंग पता क्या है? चाइना जो है वो एक कम्युनिस्टिक कंट्री है, कम्युनिस्टिक कंट्री। वहाँ क्या अंदर होता है इसका किसी को पता नहीं है, वो कंपनीज को क्या बोलते हैं, और पूरी दुनिया की कंपनीज की यही शिकायत है चाइना के साथ कि उनका क्लीन सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने बोला अब हम क्लीन रिलेशनशिप रखेंगे, और उसके कारण जो FIIs है, देखो मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, FIIs एक्सोडस। तो जो FIIs हैं वो भारत से क्या करेंगे? फ्लाइट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं? वो चाइना के अंदर। और यहाँ पे मैं आपको एक और फैक्टर बताऊं, हमारी स्टॉक मार्केट 10% फॉल की है पिछले 6 महीने में, और माइनस में, नेगेटिव, और चाइना की +32% ऊपर को इंक्रीज की है। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है। आप आइएगा हमारे उस ब्लॉग के ऊपर, तो इससे मार्केट को, चाइनीज मार्केट को पॉजिटिव मिला और हमारी मार्केट को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। अब इसका एक और फैक्टर होता है जो आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये जो क्लीन रिलेशनशिप की बात आई, तो यहाँ पे ये देखिए आप इंडेक्स को, ये ओवरऑल इंडेक्स ऊपर बढ़ा, और कहाँ का है ये? हैंग सेंग, कहाँ का? हांगकांग का। 2 फैक्टर्स ने इसको पॉजिटिव काम दिया और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। नंबर 1 फैक्टर जो इसमें आया है, वो नंबर 1 फैक्टर है डीप सीक, जो एक इन्होंने AI चैटबॉट बनाया है, चैटबॉट। इस डीप सीक के चैटबॉट की वजह से जो टेक कंपनीज है, AI कंपनीज है, वो ऊपर जा रही हैं। और दूसरा, इन्होंने क्लीन रिलेशनशिप लेके आ गए ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ, तो FIIs चाइनीज की तरफ चल पड़े, और यही रीजन है जिसको हांगकांग के इंडेक्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया मार्केट के अंदर। तो आज का जो दूसरा मेन रीजन था वो ये था। अगला रीजन, ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। अभी रिसेंटली एक न्यूज आती है, कहाँ से? सॉरी, नॉट रिसेंटली, दिन में न्यूज आती है मॉर्निंग में, और वो न्यूज है कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर DJ ट्रम्प साहब एक नया टैरिफ लगाने वाले हैं। टैरिफ, क्योंकि ये हमेशा आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो ना, तो ये क्या कहते हैं? इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड, ये सबसे ब्यूटीफुल वर्ड उन्होंने बोला है, इट्स अ टैरिफ। कि लोग जो है इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं। वो अब ये अनाउंस नहीं हुआ अभी, लेकिन मार्केट में एक र्यूमर आई कि ऑटोमोबाइल के ऊपर एक डिफरेंट कैटेगरी का टैरिफ लगेगा। तो मार्केट ने इस सिचुएशन को बहुत नेगेटिवली लिया, और खासकर ऑटो का जो सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह से फॉल किया। तो इन 3 फैक्टर की वजह से हमारी मार्केट कभी ऊपर गई, कभी नीचे आई, और एंड में आके वो ना कहीं ऊपर गई ना नीचे आई। अब जो है देखिए, जो Q3 के रिजल्ट्स हैं किसके? कॉर्पोरेट कंपनीज के, वो अब ऑलमोस्ट एंड हो गए हैं, और परफॉर्मेंस क्या थी? वर्स्ट। हमारी कंपनीज के रिजल्ट वर्स्ट आए, वो आने ही थे बुरे, क्योंकि हमारा GDP का नंबर ही बेकार था। तो अब GDP वही होगा ना, जो कंपनीज सारी जोड़ेंगी वही GDP निकलेगी ना। तो हमें पहले ही पता चल गया था कि ये भी अच्छे नहीं आने वाले हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बुरे भी हो सकते थे, वो नहीं हुए, तो वो ख़त्म हो गए। अब
जो स्टॉक मार्केट है वो इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर रिएक्ट करेगी। ये इवेंट कौन सा है? इंटरनेशनल इवेंट है। ये कौन सा इवेंट है? इंटरनेशनल इवेंट है। ये कौन सा इवेंट है? इंटरनेशनल इवेंट है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इनको आप बार बार देखिए। तो ये तीनों इंटरनेशनल इवेंट है जिनकी बदौलत हमारी मार्केट ने बिहेव किया। और आज फ्रांस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ आता है, फोरकास्ट था माइनस का, ये प्लस का। इसका मतलब क्या है? हाई इन्फ्लेशन कहाँ पे? फ्रांस में होने वाली है। हाई इन्फ्लेशन होगी तो रेट कट फ्रांस में भी नहीं होंगे। तो जो फ्रांस वाले एफआईआईज हैं वो भी, जो फ्रांस के एफआईआईज वो भी भारत नहीं आने वाले। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी स्टॉक मार्केट के लिए, सॉरी। और फ्रांस का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर 1.4% वो एक्चुअली बढ़ गया। तो ये देखिए इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। 2 बुल्स बताए हैं, इसका थोड़ा एक है। और तो जो फ्रांस में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन वो राइज की है तो रेट कट कम होगा। तो वो जो इनकी करेंसी है को यूरो भारत में इंडियन स्टॉक मार्केट में लेस इन्वेस्टमेंट होगी इसकी लेस इन्वेस्टमेंट होगी। तो लेस इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारी मार्केट के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। जर्मन का सेंटीमेंट आता है इकोनॉमिक सेंटीमेंट, फोरकास्ट था 19, 0 से ऊपर ही अच्छा माना जाता है। इकोनॉमिक सेंटीमेंट क्या निकालते हैं वो? वहाँ की जो टॉप 350 कंपनीज इनका एक सर्वे किया जाता है। और सर्वे में अब वहाँ के इतनी शानदार मुल्क हैं ये, वो वहाँ झूठ नहीं बोलते, जो एक्चुअल में स्थिति है वो बताते हैं। तो इनका जो कंपनीज का सेंटीमेंट है, फोरकास्ट था कि 19.9 आएगा वो इंडेक्स आ गया 26। मतलब जर्मन की जो इकोनॉमी है, जर्मन इकोनॉमी राइज कर रही है, इंप्रूव कर रही है, जो क्या है एक गुड न्यूज़ है। ये जो है इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जर्मनी। तो जर्मनी की इकोनॉमी अच्छा करेगी तो वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भारत से क्या करेगी? दोनों अच्छा करेगी। तो इससे हमको भी बेनिफिट है। तो इसका एक पॉजिटिव, जो फ्रांस का फिगर आया था वो अच्छा नहीं था, इससे हमारी स्टॉक मार्केट को कोई बेनिफिट नहीं है, नुकसान है उल्टा। जर्मन की परफॉर्मेंस से हमारी स्टॉक मार्केट को पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। अब आते हैं एशिया में, निकेई, ये देखिए पॉजिटिव रहा। एसएससी कंपोजिट, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नहीं है। हैंगसेंग, इसमें टेक्नोलॉजी स्टॉक हैं सारे, कहाँ के? चाइना के। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक बहुत बुरी तरह से राइज किए। बीएससी और हमारा सेंसेक्स और निफ्टी, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने में किधर चला, ये कहीं भी नहीं चले, ये ऊपर गए नीचे गए। मैं इंडेक्स पे समझाता हूँ। और S&P एशिया 4%, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी कौन है? टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी में भी कौन से वाले स्टॉक है इसमें? AI। तो AI के स्टॉक चाइना में, अमेरिका में तो चल ही रहे हैं पिछले करीब 2 सालों से, लेकिन AI के स्टॉक वहाँ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। भारत में कौन कौन से AI के स्टॉक है, इस पे इस वीक आपको पूरा वीडियो मिलेगा। हैंगसेंग इंडेक्स, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो उनका क्लीन रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट आया, इस क्लीन रिलेशनशिप के ऊपर इसने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया। और अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं, अच्छा लगा, तो आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, अगर पसंद नहीं है तो कमेंट करके बताइए हमें, शेयर करिए हमारे इन वीडियोस को। अब आते हैं कि हमारी इंडिया की निफ्टी विक्स कैसी रही। निफ्टी विक्स ये देखिए आप, एक टाइम के अंदर, अब ब्लू कलर लेते हैं, यहाँ पे इस एंड के ऊपर पहुंच गई थी 16.30। इट वॉज वेरी वेरी वोलेटाइल। ये देखिए आप, ये ग्राफ है ऊपर को यहाँ पे ना। अब यहीं पे मैं आपको निफ्टी का ग्राफ भी समझा देता हूँ, इकट्ठे एक साथ इसको भी समझाता हूँ आपको। ये देखिए, जब वो ऊपर था तो ये कहाँ था? नीचे था। तो ज्यादातर वो जो वोलेटिलिटी होती है ना,
ये जो वॉलेटिलिटी होती है ये रिवर्स रिलेशनशिप में होती है। यहाँ पे इस जोन के अंदर थी ये, और यहाँ से फॉल करते मतलब मार्केट ने राइज किया और इसने फॉल किया और ये 15.67 पे बंद हुई। तो जो हमारा विक्स है इसका इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन नॉर्मली उल्टा भी हो सकता है कई बार, विद निफ्टी 50। तो हमारा निफ्टी 50 जैसे ही ये ऊपर को गया तो निफ्टी 50 नीचे को गया, और जैसे नीचे को गया तो वो सुधर के ऊपर को गया। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी कमजोर हुआ, इंडियन रूपी, क्योंकि हमारे रूपी की एक बार फिर से ये 87 को टच कर रहा है। और मैंने यहाँ आपको पहले भी बताया है कि DXY जो डॉलर इंडेक्स है हमारा, इस डॉलर इंडेक्स को आप जरूर जाके देखिए। इसके ऊपर जो मैंने एक पूरा वीलॉग बनाया हुआ है, इस वीलॉग में पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। और अभी 87 पे हमारा रुपीस पहुंच रहा है, क्योंकि डॉलर की जो डिमांड है वो डिमांड मैसिव है। लोग ऑयल खरीदना चाह रहे हैं, FIIs बाहर जा रहे हैं, तो जो भारत में वो बेच के जाएंगे, रुपीस में बेच गए ना वो, तो उस रुपी को कन्वर्ट किस में करेंगे, डॉलर में कन्वर्ट करेंगे ना। तो रुपी चला जाएगा हमारे बैंक्स के पास, और जो बैंक्स के पास डॉलर है वो चला जाएगा FIIs के हाथ में, फिर वो चले जाएंगे यहाँ से। यही हो रहा है आज के दिन में। तो मांग बढ़ रही है इनकी, और इंडियन, ये देखिए हरा का मतलब है डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो ये वाला ग्राफ हमको कैसा होना चाहिए, रेड, ताकि इंडियन रुपी स्ट्रांग हो और डॉलर नीचे को आए। अब आइए डॉलर इंडेक्स कम हुआ 106 के ऊपर, ये देखिए 106 के ऊपर आ रहा है। और ये जो DXY है, ये इसका पूरा वीडियो बनाया मैंने, इस वीलॉग को बार बार बोलता हूँ, आप देखिए 100 से लेके 110 के बीच में यह भी रहा। 100 के नजदीक रहेगा तो डॉलर क्या होगा, वीक, कमजोर, और 10 के नजदीक होगा तो डॉलर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और अभी ये कहाँ जैसे फॉल कर रहा है, इस रेंज में कहीं यहाँ जैसे है, ये 106 के ऊपर। तो ये जितना थोड़ा नीचे को आएगा तो डॉलर कमजोर होगा और रुपी जो है वो स्ट्रांग होगा। चलिए, आज एक मैं नया कॉन्सेप्ट हर रोज कुछ ना कुछ लेके आता हूं आपको। एडवांस और डिक्लाइन की रेशो समझाना चाहता हूं आज मैं आपको। देखो यहाँ पे कलर लेते हैं हम ब्लू, क्योंकि रेड और ग्रीन हमारे पास है। जो ग्रीन है वो है एडवांसेस, और डिक्लाइन वाले जो है वो है रेड। डिक्लाइन वाले स्टॉक कितने थे, 2006, और राइज वाले स्टॉक थे 601। अप्रोक्सीमेटली 3 गुना, 3 टाइम्स ज्यादा थे गिरने वाले। तो स्टॉक मार्केट को तो बहुत गिरना चाहिए था, तो स्टॉक मार्केट तो गिरी नहीं, ना के बराबर गिरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये गिरने वाले स्टॉक है ना, इनका वेट जो इंडेक्स में है वो बहुत ही स्मॉल वेट है इनका। और कौन से स्टॉक गिरे होंगे, मैंने नहीं देखा कोई इंडेक्स, मैं इसको देख के बता सकता हूं कि कौन से इंडेक्स जो हैं गिरे हैं। इसमें जो गिरने वाला इंडेक्स होगा BSE स्मॉल कैप एंड मीडियम कैप, क्योंकि उनकी वेटेज कम होगी और वो बहुत ज्यादा गिरे होंगे। और ये जो है चाहे 601 बढ़े हैं, लेकिन इनकी वेटेज इंडेक्स के अंदर ज्यादा होगी, और ये इसीलिए स्टॉक मार्केट ने बैलेंस आउट कर दिया। तो एडवांस डिक्लाइन को देख के हमको जजमेंट हो जाती है, और क्या पता चल रहा है कि स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो बहुत बुरी तरह से मार्केट में गिर रहे हैं। ये देखिए, आज मैं इसलिए इस तरह का ग्राफ आपको लेके आया हूं। यहां से मार्केट गिरती है, यहां पे आती है बाई ऑन डिप। पिछले कल के व्लॉग में मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। डिप पे लोग वो करते हैं, फिर चढ़ती है, सेल हो जाते हैं, फिर बाई होती है, फिर सेल होते हैं, फिर बाई होती है, और शाम को फिर सेल होती है, और फिर यहाँ पे आता है पॉजिटिव। ये ग्रीन जो है ना, ये वो जोन है जहां स्टॉक मार्केट ऊपर हरे में बंद होनी थी, लेकिन वहां पे लोगों ने क्या कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग। तो ये जो ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट,
ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को तो आप लोग भूल जाओ जो मुझे सुन रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत खतरनाक होती है। ये देखिए, अगर आपने शॉर्ट किए होते, मार्केट जो है राइज के साथ बंद हुई, तो ये इट इज़ अ वेरी डेंजरस गेम। तो मार्केट, लेकिन नट शैल में मार्केट कहाँ गई? कहीं भी नहीं गई, 0.06% पे बंद हुई। तो स्टॉक मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में आज खड़ी हुई है। बस ये बाइंग के मौके हैं, आप रेडी रहिए। ये देखिए 1% राइज करता है हमारा आईटी इंडेक्स, और इसके राइज का जो एलटीआई माइंडट्री है, माइंडट्री, इसने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और इसकी डिमांड यूएसए में राइज हो रही है। इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन किए और मार्केट को ये जो न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगी है। आगे आइए आप, स्मॉल कैप, बीएससी स्मॉल कैप और मिड कैप, ये देखिए आप दोनों। स्मॉल कैप जो है ये ब्लू वाले में है, कितने बुरी तरह से गिरा। मिड कैप हालांकि थोड़ा कम गिरा, लेकिन वो भी गिरा। स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप स्टॉक, मैंने आपको हमेशा बताया है बाई और सेल कैसे करना है कोई भी स्टॉक, और आपने स्मॉल कैप से और मिड कैप से हमेशा ही अपने आप को बचाना है आपको। आपने ये नहीं खरीदने। और आज स्थिति ये बता दूं, आपने खरीदे होंगे स्मॉल कैप और मिड कैप, वो आप फॉल के अंदर होंगे, अभी आप उनको सेल करके भी कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। आप में उतना उस लेवल का टैलेंट नहीं होगा कि आप इस स्थिति में भी सेल कर पाए। तो आप उसको रखिए, अब उसका दर्द बर्दाश्त करिए। और वो एक दिन, वो था ना एक फिल्म का डायलॉग कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो आपके जो करण और अर्जुन है ना स्मॉल और मिड कैप वाले, एक दिन आएगा वो जरूर चलेंगे, पर अब नहीं चलेंगे। आज का जो कमाल का स्टॉक रहा, स्टॉक ऑफ द डे, वो है अदानी विल्मर। अदानी विल्मर ने बहुत मैसिव वॉल्यूम दिया और 9% से ज़्यादा ये इंक्रीज हुआ। और ये कौन से वाला है? जो फॉर्च्यून, इन्होंने बोला कि वो कानपुर में एक बहुत बड़ा स्टोर बना रहे हैं फॉर्च्यून का, और इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कंपनी ने कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर हम यहाँ पे बनाएंगे। ये जो अदानी विल्मर है, इसमें याद रखिएगा 2 कंपनीज है इसमें। एक अदानी की शेयर होल्डिंग है जो 20% उन्होंने ऑफलोड कर दी है, और दूसरा विल्मर ग्रुप है। ये विल्मर ग्रुप है सिंगापुर का। तो अब मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इसमें किसकी आने वाली है? विल्मर ग्रुप की, और ये बहुत ही प्रोफेशनल ग्रुप है। अदानी स्टॉक्स बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हैं इंडिया में, उसमें पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस ग्रुप के पास जब इसका कंट्रोल ऐसा लग रहा है कि आएगा, अगर ये बेचेंगे नहीं इस कंपनी को तो बहुत, और बेचेंगे शायद नहीं है इस कंपनी को, जैसी इन्होंने आज न्यूज़ दी, और मार्केट को ये पॉजिटिव न्यूज़ लगी। और ये स्टॉक एक ज़माने में 834 रुपये तक गया हुआ है, वहाँ से गिर के ये यहाँ पहुँचा 190 तक, फिर इसने राइज करना शुरू किया। बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, ऐसे स्टॉक से आपको बचना है। आपको निफ्टी 50 में जाना है, वहाँ पे स्टॉक खरीदने हैं, और अच्छे वाले स्टॉक वहाँ पे आपको खरीदने हैं जाके। यहाँ पे मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे आज मैंने वाइंड अप करना है आपका। हर रोज की तरह हम वाइंड अप करते हैं किसके ऊपर आके? हम करते हैं FIIs एंड DIIs का डाटा, जो आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और गुड न्यूज़ क्या है? हर रोज आप लोग देखते हैं यहाँ पे ना, आपको ये FIIs दिख रहे हैं ना, यहाँ आपको माइनस मिलता था हर रोज। आज इस माइनस को हटाता हूँ, ये प्लस में है। आज FIIs ने भी खरीदा है, DIIs ने भी खरीदा है, दोनों स्टॉक मार्केट में। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया आज से उन्होंने। अब हम देखेंगे कि इस वीक में जो बचे हुए हमारे दिन हैं, इन दिनों के अंदर, इन 3 दिनों के अंदर, क्या ये फर्दर इसको बाई रखते हैं कि क्या स्थिति बनती है मार्केट में। तो हम ये देखिए यहाँ पे बाई हुए, और महीने का फरवरी का नेट डाटा कितना आ गया? ये डाटा कल था 33,000, आज ये -28 आ गया, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ माइनस हुए ना इसमें से, क्योंकि आज ये लोग पॉजिटिव रहे। तो आज की सबसे बड़ी जो गुड न्यूज़ है वो यही है कि FIIs ने 18
आज की तारीख स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव बाइंग की है। ये पॉजिटिव बाइंग है स्टॉक मार्केट के अंदर, और इससे बड़ी ग्रैंड न्यूज़ कुछ नहीं हो सकती है कि हमारी स्टॉक मार्केट में FIIs आए। अगर अगले 3 दिन FIIs भारत में रहेंगे तो हमारी स्टॉक मार्केट एक ऊपर की तरफ चल सकती है। तो आप लोग जो हमारे साथ यहाँ तक जुड़े, ये व्लॉग आपने सुना, अगर आपको ये पसंद आ रहा है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यहाँ 15 लोग 14 और जो 15th है वो मैं जो आपका नरेटर हूँ यहाँ पे, हम लोग काम करते हैं। और हमारा मोटिवेशन होगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आपको ये नॉलेज देते हैं, और हमारा ये मानना है कि नॉलेज पे सबका अधिकार है। तो आप धीरे धीरे हमारे इन व्लॉग्स को देखिए, सेव करिए, बार बार देखिए, इन्वेस्टमेंट करिए। और आज के चैनल को मैं दोबारा क्लोज इसी पॉइंट के ऊपर करूँगा। ये हमने बेसिक प्रिंसिपल डिवाइस किया है कि देखिए, अगर आपकी 25,000 रुपये की सैलरी है तो 2500 रुपये तो आपके पास बचते ही होंगे ना आपकी पॉकेट में। जिस दिन भी बियरिश हो, मार्केट गिरे, 500 रुपये में स्टॉक खरीद लो। कौन सा स्टॉक खरीदना है? निफ्टी 50 में। उसमें पर्टिकुलर स्टॉक हम नहीं बताते, लेकिन हमने फॉर्मूला बता रखा है, जो स्टॉक उस फॉर्मूले में गिरेगा, फॉल करेगा, उसको आपने खरीदना है। अगर आपके पास 25,000 है, अगर 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है तो 25,000 तो आपके पास होगा ना, तो 5,000 उस दिन इन्वेस्ट कर दो जब मार्केट गिरती है। अब आपके पास 2.5 लाख रुपया है, मतलब बचा है आपके पास, आपकी बड़ी अच्छी अर्निंग है, तो बिजनेस करते हैं आप कुछ, तो 50,000 इन्वेस्ट करो। आपके पास इसी तरह से हमने आगे को ये बढ़ाया, और इसी को लेके हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल हमने बनाया है। ये फॉर्मूला हमने बना दिया, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इसको हमने फॉर्मूले की शक्ल में दे दिया, और सीधा सा है मल्टीपल ऑफ 5 and 10। जितना इसमें से कुछ भी पैसा होगा तो उस पर अब आप खुद देख लो, अपने पे अप्लाई करो, देखो आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है और कौन सा पैसा आपको लगाना है। जो पैसा आपके ना कोई फीस जिसमें देनी है, ना वो पैसा आपको मेडिकल के लिए चाहिए। और हमेशा याद रखिए, लोन लेके जिंदगी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको, कभी भी लोन नहीं लेना इन्वेस्टमेंट के लिए। सिर्फ आपके पास जो फ्री कैपिटल होगा ना, उस फ्री कैपिटल को इन्वेस्ट करिए, और इस फॉर्मूले को आप अपनाइए। आपकी वेल्थ क्रिएशन से और आपको बिलीनियर, नॉट मिलीनियर, बिलीनियर बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा, हमारे साथ आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।